मोस्ट वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की तीसरा पार्ट पढ़ा रही हूँ। इसमें आपकी स्पीच जो रिपोर्टेड स्पीच है एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगी और किस प्रकार से आप उसको बदलेंगे वो मैं समझाती हूँ। क्वेश्चंस आपके दो प्रकार के होते हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन और यस नो टाइप क्वेश्चन। इससे पहले वीडियो में काइंड्स ऑफ सेंटेंस मैंने एक्सप्लेन किए थे, मैं इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब चलते हैं आगे। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में होती है और रिपोर्टेड स्पीच एक व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन होती है, इसका मतलब जो कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन इस प्रकार से करेंगे। इंट्रोडक्टरी वर्ब अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब को सेड या सेड टू को आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड ऑफ या में आस्क में बदल सकते हैं। और जैसे कि अभी आप इससे पहले सॉल्व करते रहे होंगे एग्जाम्पल्स असर्टिव सेंटेंस के, तो उसमें जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से जोड़ते थे तो दैट का प्रयोग करते थे। लेकिन जब क्वेश्चन एक लिखा होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको दैट का प्रयोग नहीं करना है और आप लोगों को उसी कनेक्टिव का प्रयोग करना है, क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है जो कि उस क्वेश्चन में या उस स्पीच में दिया गया हो, जिससे वह वाक्य आरंभ हुआ हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों कि जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच आपकी होगी डायरेक्ट स्पीच में, तब आपके क्वेश्चन मार्क लास्ट में एंड में लगा होगा। लेकिन जब आप इनडायरेक्ट में उसको बदलेंगे तो आपका सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपका फुल स्टॉप आपको लगाना होगा। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिए जरा ध्यान दें। आई सेड टू पूनम वेयर इज योर बुक। तो जैसा कि पहले भी बता चुकी हूँ बच्चों, सेड टू को मैंने आपने बदल दिया इंक्वायर्ड ऑफ, फिर पूनम को लिखा, फिर उस क्वेश्चन कॉमा हटाया, इन्वर्ट कॉमा हटा और उस क्वेश्चन वर्ड को मैंने यहाँ पे एज ए कनेक्टिव यूज कर दिया। और चूंकि क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत सहायक क्रिया आती, लेकिन अब चूंकि ये असर्टिव सेंटेंस बन जाता है तो इस पहले नहीं आएगा। हम योर बुक के अनुसार, योर का प्रोनाउन पूनम का अनुसार पूनम की किताब, तो हर बुक आ गया और इज का वॉज हो गया। तो बच्चों इस चीज पे विशेष ध्यान दें कि क्वेश्चन है तो अब यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में आपका असर्टिव सेंटेंस बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से देखें बच्चों, जैसे मैंने आपको भी इंक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग बताया। द टीचर सेड टू रवि व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। तो द टीचर सेड टू को डिमांडेड में भी बदल सकते हैं, किसी सूचना जब मांगी जाती है। और बच्चों हमेशा ध्यान रखें इंक्वायर्ड और डिमांडेड के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में तो ऑफ का प्रयोग अवश्य होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, जैसे मान लीजिए इसमें पूनम ऑब्जेक्ट है, इसमें रवि ऑब्जेक्ट है, अगर नहीं दिया है तो ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट आपका रवि दिया है तो डिमांडेड ऑफ रवि, क्वेश्चन वर्ड आपने तुरंत उतारा और डिड हटा देते हैं। और प्रेजेंट पास्ट डेफिनेट है सेंटेंस आपका, तो आपका पास्ट परफेक्ट में जाता है। तो यू हमेशा आपके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट रवि के अनुसार बदल रहा है, तो रवि का थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, मैंने यहाँ ही प्रोनाउन लिख दिया। और हैड नॉट कम टू स्कूल और स्टडी किसमें बदल गया द प्रीवियस डे। मैं इन सब चीजों को भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, अगर जरूर देखें, अगर ना आपको देखा हो तो। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, बाली सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। तो बच्चों सेड टू का तीसरा टाइप, सेड टू को आस्क्ड में भी बदल सकते हैं। आस्क्ड मी व्हेन, यू मी के अनुसार बदला, मी का सब्जेक्ट आई होता है प्रोनाउन। और बच्चों ये ध्यान रखें यू के साथ विल आया था, लेकिन जब फ्यूचर टेंस में आई और वी के साथ शैल आता है तो मैं ये मानकर कि यहाँ पे शैल था, आई यहाँ पर आ गया तो शैल का पास्ट में शुड किया और रिटर्न। ये बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं, इस गलती को विशेष रूप से अभी इसे ध्यान रखेंगे तो गलती आगे से नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द पैसेंजर सेड व्हाई इज द ट्रेन सो लेट। पैसेंजर सेड, तो बच्चों ये नहीं सेड का सेड लिख देना है, और क्वेश्चन अगर आगे दिया गया है तो सेड हो चाहे सेड टू हो, उसको आस्क्ड में बदलना है। तो वाई क्वेश्चन वर्ड, द ट्रेन, और इज आपका ट्रेन के बाद आया, वॉज सो लेट। अब फिफ्थ एग्जांपल पर आते हैं बच्चों, द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स व्हाई आर यू सो क्रेजी। कभी कभी वोकेटिव केस में सेंटेंस को दे दिया जाता है। वोकेटिव केस क्या होता है, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच में आपका एड्रेस कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो एड्रेस हो जाता है। तो टीचर आस्क्ड, अब स्टूडेंट्स चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ आना है तो मैंने स्टूडेंट्स को इधर लिया और वाई कनेक्ट का प्रयोग करते हुए यू स्टूडेंट्स के अनुसार बदला, तो इसका प्लूरल दे हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और आर का वर्ब सो क्रेजी।
अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो बच्चों तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर क्वेश्चंस के। क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्वेश्चंस आपके दो प्रकार के होते हैं। अब मैं चलती हूँ आपको यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, द क्वेश्चन दैट कैन बी आंसर्ड इन यस और नो। इट मीन्स जो क्वेश्चंस आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, इज, आर, एम इत्यादि क्रियाओं से। तो इसके लिए चीज बाकी सारे नियम वही चलेंगे, केवल आपको कनेक्टिव का प्रयोग बदलेगा बच्चों। उसमें अगर आपकी जैसे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, इंट्रोडक्टिव वर्ब, पास्ट टेंस होती है, रिपोर्टिव स्पीच में यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, तो कनेक्टिव जो हम कनेक्टिव क्या होता है, जो कामा और इन्वर्टेड कामा रिपोर्टिंग वर्ब से रिपोर्टिव स्पीच को जोड़ते हैं, तो उसको हम यहाँ पे इफ या वेदर से जोड़ेंगे। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाती हूँ। ही सेड टू मी डू यू नो द वे, तो सेड टू का आस्क्ड हो गया और इसके बाद में ऑफ मी। अब मैंने यहाँ पे डू जो लिखा है, डू और डज अगर दिया हो वाक्य में तो उसको हटाकर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखें कैसे। तो अब यहाँ पे कामा अनुरोध हटे तो मैंने वेदर का प्रयोग किया और जोड़ने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिव स्पीच से यू, मी के अनुसार बदला आई आ गया और नो की सेकेंड फॉर्म न्यू होती है, तो न्यू द वे। इज इट क्लियर? एक लास्ट और एग्जांपल मैं बच्चों समझा रही हूँ आप लोगों को, जिससे आपको और क्लियर हो जाए। कभी कभी आपकी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग में दे दी जाती है और रिपोर्टिंग वर्ब लास्ट में, तो सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब को उठा के पहले रखना है और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में ले जाना है। देखें, सेड द वुमन, तो द वुमन क्वेश्चन, हम लोग आस्क्ड और क्वेश्चन भी कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न पूछा गया। द वुमन क्वेश्चन वेदर, और वही विल उर्मिला कम हियर और नॉट, तो मैंने उर्मिला पहले लिया सब्जेक्ट, फिर विल का वुड बाद में लगाया, गो देयर और नॉट। इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच को समझाया बच्चों। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया, जरूर समझ में आया होगा। और इसके बाद में इंपॉर्टेंट सेंटेंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझाऊंगी। आप लोग उस चीज को जरूर देखें, समझें और उस चीज को अपने फॉलो भी करें। बच्चों मैं पहले ही इस चीज को टारगेट लेके चलती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बच्चों प्रैक्टिस करने के लिए आपको एग्जांपल्स कुछ दे रही हूँ। इन एग्जांपल्स को आप अपनी कॉपीज में नोट करके जरूर सॉल्व करें और कोई समस्या अगर आती है तो आप हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसकी आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा और आपको और अन्य चीज़ों से भी आपको आराम मिलेगी समझने में। So carry on your studies and goodbye.